सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित महिला जननांग काटने FGM या महिला खतना की प्रथा पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका की सुनवाई करने का फैसला लिया। खास रूप से ये प्रथा दाऊदी बोहरा समुदाय में देखने को मिलती है। कोर्ट ने न्यायमूर्ति BV नागराथन और R महादेवन की बेंच ने केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। ये याचिका NGO चेतना वेलफेयर सोसाइटी ने दायर की। याचिका में कहा गया कि ये प्रथा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और ये बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। अदालत चेतना वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि ये प्रथा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। याचिका में कहा गया कि पोक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट के तहत किसी नाबालिग के जननांगों को गैर चिकित्सीय कारणों से छूना कानूनन उल्लंघन है। याचिका में ये भी उल्लेख किया गया कि WHO ने महिला खतना को लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। वहीं पूर्व CJI BR गवई ने भी इस्लाम में खतने की प्रथा को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि संविधान में अधिकार मिलने के बाद भी देश में बेटियों का FGM यानी खतना हो रहा है। CJI ने कहा था कि कोर्ट में FGM के साथ ही सबरीमाला, पारसी समुदाय में अधियारी और अन्य धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रति कथित भेदभाव को लेकर सुनवाई कर रहा है। वहीं रूढ़िवादी मुसलमान मानते हैं कि जब तक महिलाओं का खतना नहीं किया जाता तब तक वो शुद्ध नहीं होती और शादी के लिए तैयार नहीं होती। कानून कहता है कि खतना करने के दोषी पाए जाने वाले लोगों को 7 साल तक की कैद हो सकती है। दरअसल खतना की प्रक्रिया में जननांग का एक हिस्सा काट दिया जाता है। कई डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी के बहाने खतना करते हैं। हालांकि अब लड़कियों का खतना करवाने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। लंबे समय से मुस्लिम महिलाओं के खतना प्रथा पर दुनिया भर में बहस चल रही है। इस्लाम में आमतौर पर पुरुषों का खतना किया जाता है, लेकिन कुछ देशों में महिलाओं का खतना करने की भी परंपरा रही है। लेकिन अब ये प्रथा मुस्लिम महिलाओं के लिए खौफनाक होती जा रही है। अंग्रेजी में इसे फीमेल जेनिटल म्यूटेशन कहते हैं, यानी कि FGM। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूढ़िवादी महिलाओं में खतना के बाद महिलाओं को शुद्ध या शादी के लिए तैयार माना जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, औरतों के खतना को लेकर इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी औरतों का, अपनी लड़कियों का खतना करवाते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अच्छा, सबसे पाकीज़ा और सबसे साफ़ सुथरा जो दीन है वो दीन इस्लाम है। दोस्तों, हम शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हम मुसलमान हैं और हम अपनी लड़कियों का खतना नहीं कराते बल्कि अपने लड़कों का खतना कराते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोग मुसलमान होंगे, लेकिन ये लोग सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं होंगे जो अपनी औरतों का खतना कराते हैं। हम सिर्फ़ मर्दों का खतना कराते हैं, अपने लड़कों का खतना कराते हैं, औरतों का खतना हम नहीं कराते। ये लोग मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन कौन से मुसलमान हैं ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमारी किताबों में औरतों का खतना के बारे में नहीं लिखा गया है। हम लोग सिर्फ़ अपने लड़कों का खतना करते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। औरतों के खतना को लेकर उसके ख़िलाफ़ याचिका दायर की गई है। अब दोस्तों, ये लोग कौन मुस्लिम हैं जो अपनी औरतों का खतना कराते हैं, हमें नहीं मालूम। दोस्तों, हम भी मुसलमान हैं और सुन्नी मुसलमान हैं। हमारी किताबों में कोई ऐसा ज़िक्र नहीं मिलता जहाँ से ये साबित हो जाए कि औरतों का भी खतना होता है। ऐसी कोई बात हमारी किताबों से नहीं मिलती, ना ही हमारे हदीसों में ये बात मिलती है, ना ही कुरान में ये बात मिलती है। तो ये लोग कैसे अपनी बच्चियों का खतना कराते हैं, मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लोग कौन से ऐसे मुस्लिम हैं जो अपनी लड़कियों का खतना कराते हैं? तो दोस्तों, अगर आप इन लोगों के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि ये लोग कौन से ऐसे मुस्लिम हैं जो अपनी लड़कियों का खतना कराते हैं। आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ। दोस्तों, हमने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, हदीसों का हमने मुताला किया और इस्लाम की जो मुक़द्दस किताबें हैं, जिस किताब को लेकर हम चलते हैं, जिस किताब की बातें हम माना करते हैं, उस किताब में इस तरह का तज़किरा कहीं नहीं मिलता कि औरतों का खतना किया जाए। इस तरह का तज़किरा हमारी किताबों में कहीं से साबित नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ खतना सुन्नत है, लेकिन बच्चों का, लड़कों का खतना सुन्नत है और हम अपने लड़कों का खतना कराते हैं, अपनी लड़कियों का नहीं कराते। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।